अगर फरहाना जीत जाती है जैसा हम उनका गेम देखते आए हैं? जीके की तो हाँ, कुछ चीज़ें मुझे हर्ट हुई हैं। हर राउंड में जब प्रणीत थे, जब जीके थे, मैंने अपना 100% दिया। जिस एक्शन पे मैंने वो रिएक्ट किया था, वो प्रॉब्ली जनता तक नहीं पहुँचा। कि मैंने सलमान सर के सामने बोल दिया तो बोल दिया। तान्या ऑन द अदर हैंड वाज़ वेरी फिक्सेटेड, वेरी एरोगेंट ऑन दैट। जिस लेवल पे उन्होंने प्रोवोक किया है, जो चीज़ें मुझे बोली हैं, आवेश का आया, नगमा का आया, आवेश से बात हुई, मृदुल से बात हुई। हाय एवरीवन, दिस इज पलक त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग टेली चक्कर। एंड आज हमारे साथ है अशनूर, हमारी नूर। नहीं होना चाहिए था बट जब आपने इतने प्यार से बोला ना कि बिग बॉस मुझे रहना है, मुझे रोना आ गया था बिकॉज वो इतना जेन्युइन लग रहा था। और स्टिल आपने मेक श्योर किया कि आप सबसे हक करो एंड जो भी चीजें बोलनी है बोलो। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं तो मतलब निकल ही जाती, मैं कुछ नहीं बोल पाती। तो लाइक हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। सो आपको लगता है कि अगर ये जैसे काफी मुद्दों पे अगर बात होती है तो असेंबली रूम बुलवाया जाता है, बट एक इस मुद्दे को भी घर वालों पे छोड़ दिया होता एंड असेंबली रूम में बुलाया जाता, वो फुटेज वहां दिखाई जाती, तो मे बी चीजें बदल सकती थी। यस, मे बी नॉट, आई डोंट नो। सो सलमान सर ने जैसे कहा था कि पापा जब घर पे आए थे चीजें बोली थी, अब हर पेरेंट समझाता है, बट जिस तरीके से उन्होंने समझाया था आपको, आपने शायद गलत तरीके से समझ लिया। आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जो वीडियो वायरल भी हो रही है डैड की, दैट्स एडिटेड। बीच का जो बीच में उन्होंने मुझे कुछ और बोला था, तो बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिगिनिंग वाज he didn't like the fact कि उनको कुछ चीजें जो पता चली कि टूथब्रश एंड ऑल, एंड ही वाज लाइक यू डोंट नीड टू लेट द बॉडी शेमिंग थिंग इफेक्ट यू सो मच। बॉडी शेमिंग वाला इशू हुआ है, ठीक है, डोंट लेट इट गेट टू योर हेड। बीच में उन्होंने मुझे ये बोला कि एंड आई टेल यू समथिंग एल्स, कि जो आपकी आदत है कम बोलने की या प्रिसाइज बोलने की या लेट गो करने की, वो मुझसे ही आती है। सो आई एम ऑन माई डैड लाइक दैट, कि मैं कई चीज़ें जो मुझे लगता है छोटी हैं या इंपॉर्टेंट नहीं है उतना रिप्लाई करने का, सो आई लेट इट गो। तो उन्होंने मुझे बोला कि लेट गो करना इज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ वीकनेस। तो अगर कोई छोटी भी बात पे आपको पोक कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, यू डोंट लेट इट गो, यू स्पीक अप एंड यू होल्ड योर ग्राउंड्स एंड यू होल्ड दैट थिंग। तो ये तो दो चीजें थी, वो मिक्स कर दी गई। ये ऐसे बाहर आया कि वो मुझे बोल रहे हैं कि बॉडी शेमिंग के इशू को पकड़ लो। ऐसा कोई पेरेंट नहीं बोलेगा अपने बच्चे को आके, क्योंकि वन, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। सेकेंड, ये एक बहुत ही ट्रिगरिंग चीज है, एंड इसको इनफैक्ट जैसे मैंने हैंडल किया, ही इज लाइक यू हैंडल्ड इट वेरी वेल एंड यू डोंट नीड टू लेट दैट अफेक्ट यू सो मच। सो आई थिंक एक बहुत ही फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया था इस चीज को लेकर। वही लोगों ने भी यही बोला कि जिस तरीके से आप स्टैंड ले सकती थी, मे बी वो आपका नेचर है कि आपने उतना ड्रैग नहीं किया, या फिर आप लड़ने लगो एकदम, गंदा गंदा बोलने लगो। तो इवन जहां पे मैंने मतलब पहले भी इंटरव्यूज लिए जिनके, उन्होंने ये बोला कि उस तरीके से उसने अपना पॉइंट नहीं रखा। एंड जो तान्या से आपने बोला बट नीलम से आपने इतना कुछ नहीं बोला, जबकि नीलम ने भी काफी कुछ बोला था। यस, उसने बोला था, बट देन शी ऑल्सो इमीडिएटली केम एंड शी अपोलोजाइज्ड टू मी। अगर बंदे को खुद ही अपनी गलती का रियलाइजेशन है तो व्हाई वुड आई ड्रैग दैट थिंग। तान्या ऑन द अदर हैंड वाज वेरी फिक्सेटेड, वेरी एरोगेंट ऑन दैट थिंग, कि मैंने सलमान सर के सामने बोल दिया तो बोल दिया, एंड शी हैड नो रिग्रेट, नो रिमोर्स। इनफैक्ट बाद में वो अभिषेक को जाके सॉरी बोल रही हैं। एक बार वो मेरे पास भी नहीं आई, उनको कुनिका मैम ने समझाया भी था, कई लोगों ने समझाया। शी हैड नो रियलाइजेशन कि उन्होंने गलत भी किया। इनफैक्ट अगर आप क्लोजली देखें तो सलमान सर भी जब उनको समझा रहे थे या वीडियो दिखा रहे थे, शी वाज स्माइलिंग। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू बी ओके विद दैट एंड फॉरगिव हर? नीलम एटलीस्ट उसको रियलाइजेशन था एंड शी डिड कम एंड जेन्युइनली अपोलोजाइज टू मी। लास्ट में मतलब वो चीज बहुत अच्छी भी लग रही थी। तान्या से काफी ऑब्सेशन लग रहा था। मे बी आपका ये पॉइंट था कि थोड़ा इसकी पर्सनालिटी को बाहर लेके आओ, जो ये पेड़ से बात कर रही है या फिर मम्मी से बात कर रही कि मम्मी यहाँ पे कैसे लोग हैं, मुझे इतना लग गया है। मे बी आपने देखा होगा वो ऑब्सेशन नहीं, मैं फेकनेस से ऑब्सेस नहीं होती हूँ। हाँ, करेक्ट। मैं गलत लोगों से ऑब्सेस नहीं होती हूँ। एक चीज थी कि जो भी वो अभी बोल रही थी, आई वॉज जस्ट पुटिंग माई स्टैंड आउट देयर, क्योंकि जिस तरह से मुझे लास्ट के दिनों में प्रोवोक किया गया है, वो दिखा नहीं है बाहर, बिकॉज अगेन आई अंडरस्टैंड द टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द एपिसोड। बट जिस लेवल पे उन्होंने प्रोवोक किया है, जो चीज़ें मुझे बोली हैं, हर चीज़ को एक फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है। जस्ट बिकॉज आप ये चीज़ें बोले जा रहे हो और मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, डज नॉट मीन कि यू विल कंटिन्यू डूइंग दैट एंड पोकिंग मी। मैं कभी ना कभी तो बोलूंगी ना। एक सैचुरेशन लेवल हर किसी का आता है, एंड मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि मैं पीठ पीछे जाके चुगलियाँ करूँ या मैं बिलो द बेल्ट जाके कॉमेंट्स पास करूँ। मेरा अपना तरीका होता है चीज़ों के साथ डील करने का। जो भी मैं हूँ, आई एम ऑन द फेस। अगर मुझे कोई नहीं पसंद, वो मुझे नहीं पसंद। आई कैन नॉट एक्ट स्वीट ऑन योर फेस एंड देन पीठ पीछे जाके आपकी बुराइयाँ करो या
यू नो ऑल ऑफ दैट. सो मैं अपनी तरीके से चीज़ें हैंडल कर रही थी, बट हाँ मेरा रिएक्शन दिखाया जा रहा था, बट जिस एक्शन पे मैंने वो रिएक्ट किया था वो प्रॉब्ली जनता तक नहीं पहुंचा. बट मे बी फिर ये तो रॉन्ग ही हुआ ना, क्योंकि अगर कुछ कॉन्टेक्स्ट ही पता नहीं चलेगा तो फिर हमारे जो ऑडियंस देख रही है तो वो तो अलग ही नैरेटिव सेट होगा. वो नैरेटिव सेट हो गया. हाँ. एंड लोगों को लग रहा है कि मैं अलग ही ट्रिप पे गई हूँ, Correct. बिकॉज डैड टोल्ड मी, डैड डिड नॉट टेल हाँ. मी. इनफैक्ट रोहित सर का वीकेंड का वार था उससे पहले, एंड उन्होंने मुझे बोला था दैट अशनूर सही जा रहे हो, एंड बट चीज़ ये कि उसको 10x करो, जस्ट एम्पलीफाई दैट. करेक्ट. उस चीज़ को आप एक पॉइंट बोलते हो, प्रिसाइज बोलते हो, बट उसको इलेबोरेट करो. एंड आई टुक दैट फीडबैक. उसके नेक्स्ट डे ही फैमिली वीक था, एंड डैड ने भी बोला कि योर लेट गो थिंग इज लुकिंग लाइक अ वीकनेस, एंड देन आई कुड आल्सो इमोशनली वेंट आउट टू हिम. तो मैं इमोशनली रिचार्ज हो गई हूँ. रोहित सर का फीडबैक जो था वो मैंने इम्प्लीमेंट किया, एंड दैट वाज दैट. यू नो लोगों का ये भी कहना है कि आपके और अभिषेक के बहुत टाइम से यू नो डे वन से मुझे लगता है लोग पीछे ही पड़े थे जब से फ्रेंडशिप देखा था, एंड वोटिंग से नहीं निकाल पाए, क्योंकि आपको पहले भी निकालने का ट्राई किया था जब प्रणीत वाला चीज हुई थी. सो वोटिंग से नहीं निकाल पाए, तो अब दे ट्राइड दिस एंड यू नो यू आर आउट. व्हाट यू थिंक? जो हो गया वो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं. यू नो जीके का आपको क्या लगता है? लाइक अभी भी मैंने काफी सुना कि अब कुछ ऐसी चीजें आपने देखी क्या कि जीके का पॉइंट ऑफ व्यू वैसे अंदर भी आपको समझ में नहीं आ रहा था, एंड बाहर भी आपने ऐसा कुछ देखा क्या कि अभी आप जीके से यू आर लाइक कि अभी प्रणीत ही मुझे चाहिए कि वो विन करे? सी प्रणीत हैज ऑलवेज बीन क्लोजर टू मी देन True. जीके. मेरे दो सबसे क्लोज दोस्त थे. ऑफ कोर्स अभिषेक वाज द क्लोजेस्ट टू मी. उसके बाद अगर मैं किसी से क्लोज थी तो वो प्रणीत ही था डे वन से. रही बात जीके की, तो हाँ कुछ चीज़ें मुझे हर्ट हुई हैं. जैसे बाहर आके मैं वीडियोस देख रही हूँ, द वे ही रिएक्टेड आफ्टर आई लेफ्ट, एंड आल्सो द फैक्ट दैट यू नो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उसको जननी लगी है तान्या को. वो सिर्फ वो ऐसा लगता कि वो थोप रहे थे कि तुमने यू नो गलत किया मारा है, हाँ. गलत किया है, एंड आई डिड नॉट एक्सेप्ट दैट, क्योंकि मैंने नहीं इंटेंशनली मारा. तो अगर मैंने कुछ नहीं किया तो व्हाई वुड आई एक्सेप्ट दैट थिंग. अगर वो मुझे एक भी बार बोलती कि यार उसको लग गई है, मैं इमीडिएटली जाके उसको अपोलोजाइज करती, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज टोल्ड टू मी अंटिल वीकेंड का वार हैपन, और तब तक डिसीजन ऑलरेडी ले चुके थे वो लोग. द डैमेज वाज ऑलरेडी डन. यू नो अभिषेक से आप मिले, क्या रिएक्शन था और क्या ऐसी बातें हुई जो आपको भी यू नो ऐसे शॉकिंग लगी? कुछ तो ऐसी बातें हुई होगी. Honestly, हम जब मिलते हैं we just talk about all the positive things. We are energy chargers for each other. तो कोई भी हम में से कोई लो फील कर रहा होता है, दूसरा पर्सन आ जाता है उसको लिफ्ट करने, एंड आई गेस दैट्स व्हाट ट्रू फ्रेंडशिप इज, राइट? आप हो एक दूसरे के लिए, एंड यू हैव ईच अदर्स बैक. एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कम एंड मीट मी व्हेन आई गॉट आउट ऑफ द हाउस. सो और किसी का मैसेज आया लाइक आवेज, नगमा? आवेश का आया, नगमा का आया, आवेश से बात हुई, मृदुल से बात हुई. They were also really upset, but very sweetly they got the number, कहीं से नंबर लिया, कॉल किया, अरे अश्नूरी चिड़िया कैसी है, अरे अश्नू तो टेंशन मत ले. सो ये ट्रू बॉन्ड्स होते हैं, यू नो, जो आपने कमाए होते हैं शो से. यही जेन्युइन फ्रेंडशिप्स है. यू नो इस सीजन में हमने ये देखा कि बहुत बोला गया कि फ्रेंडशिप की वजह से कहीं ना कहीं इनका गेम नहीं दिख रहा, उनका गेम नहीं दिख रहा. तो यू डोंट थिंक कि मतलब फ्रेंडशिप क्या किसी ना किसी की जरूरत तो पड़ती है ना? आप अकेले इंडिविजुअलिटी क्या होती है? मतलब शहबाज अमाल साथ थे, अभी फरहाना तान्या साथ है, आप अभिषेक साथ थे, या फिर जीके मृदुल, लेकिन वो एक पे हावी पड़ जाती कि उसकी शैडो में आके इनका गेम खराब हुआ इसलिए वो बाहर हो गए. व्हाट यू वांट टू से? See, I don't agree with that. मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप्स और गेम मैं बहुत डिफरेंट रखती हूँ. जैसे मैं बाहर हूँ कि माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इज वेरी डिफरेंट. सिमिलरली इनसाइड गेम के पर्सपेक्टिव से अगर आप रिश्ते बना रहे हो, सो आई डोंट थिंक सो यू डिजर्व टू बी कॉल्ड अ फ्रेंड, क्योंकि आप फ्रेंडशिप करते हो और निभाते हो दिल से, दिमाग से आप रिलेशंस नहीं बनाते हो. एंड रही बात शैडो में आने की, मुझे ऐसा लगता है कि वो म्यूचुअल चीज़ होती है कि आप एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हो. हाँ आप देते हो एडवाइसेस, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर बार एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करो, या हर बार आप दोनों को वो चीज़ सेम ही पर्सपेक्टिव से दिखे. आपकी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, एंड जस्ट बिकॉज आप दोनों साथ में हो डज नॉट मीन कि कोई किसी के शैडो में है या कोई किसी को चला रहा है. आई जस्ट थॉट दैट वाज काइंड ऑफ अ वे टू break bonds. Yeah, that was a test for a lot of bonds कि कोई react करेगा, कोई नहीं करेगा. But I guess जहाँ आपकी एक genuine friendship होती है, that always overpowers any trials,
and any allegation. जो लास्ट टास्क हुआ था उस पे फरहाना ने बोला था कि ये कितनी बेवकूफ लग रही है कि सपोर्ट से ये कंटेंडरशिप मिल गई है इसको, बट कहीं ना कहीं वो सपोर्ट वाला ही गेम था. व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? Well, I feel sorry for her कि बेवकूफ़ी की अगर वो बात कर रही है तो वो खुद को नहीं समझ पा रही है कि बिग बॉस ने टास्क क्या बोला था. द टास्क वाज दैट देयर विल बी 2 people filling in the बोरीज एंड डूइंग द टास्क. क्या वो एक भी बार हेल्पर बनी? क्या वो एक भी बार बोरी फिल कर पाई? नो. एग्जैक्टली. आई वाज फिलिंग द बोरीज और मेरा जो मार्जिन था वेट का बोरियों का वो बाकी लड़कियों से काफ़ी हाई था और हाईएस्ट रहा है हर राउंड में. कई लड़कों से भी हाई था मेरा. तो आई डोंट थिंक सो इट इज अबाउट सपोर्ट. इट इज रादर अबाउट हाउ विलिंग यू आर एंड हाउ लॉयल यू आर इन योर फ्रेंडशिप्स. अगर मैं चाहती मैं भी नहीं करती, बट हर राउंड में जब प्रणीत थे, जब जीके थे, मैंने अपना 100% दिया है और मैं उस सेकंड राउंड में भी गई और हेल्प किया है और अपने दोस्तों को जिताया है. तो ये फ्रेंडशिप होती है जो ये लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि ये लोग कभी ट्रू बॉन्ड्स नहीं बना पाए घर के अंदर. उन्होंने हमेशा मतलब से किया. मैं वैसे नहीं चलती हूँ. आपका रिएक्शन क्या होगा अगर फरहाना जीत जाती है, जैसा हम उनका गेम देखते आए हैं? Reaction says it all. Yeah. But I really want Pranit to win. Of course. I really want Pranit to win. उनको भी काफी कुछ कह दिया गया है, विलेन, सांप और न जाने क्या क्या, कि सबसे बड़ा घर का विलेन ये है. यार देखो, ये गेम ऐसा है कि आप कुछ भी करोगे और उसमें कुछ लोगों को सही लगेगा, कुछ लोगों को गलत लगेगा. मुझे ऐसा लगता है उसने हमेशा से एक ईगल आई व्यू से चीजें देखी हैं, अपना इंडिविजुअलिटी मेंटेन की है. एंड जो भी लोग घर में बचे हैं उनमें से आई थिंक प्रणीत शुड गो अहेड, क्योंकि ही इज आल्सो ऑलवेज बीन देयर फॉर मी. ऑलराइट, थैंक यू सो मच अशनूर. लास्टली क्या बोलना चाहोगे जो अभी तक नहीं बोला है इंटरव्यूज में, वो बोलना? यार यही बोलना चाहूंगी कि आप सबका, आई वॉज वेरी अपसेट व्हेन आई गॉट आउट, बट जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, जिस तरह का सपोर्ट रहा है, आई जस्ट फील वेरी ओवरवेल्म्ड. आई फील कि चाहे मैं ट्रॉफी नहीं जीत के आई, लेकिन दिल जीत लिए बहुत ज्यादा. एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. ये चीजें मैंने कमाई हैं एंड आई रियली रियली वैल्यू दैट. देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड इन माय हार्ट. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिल से. हाय, दिस इज अशनूर कौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर.